चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज एलिप्स का सेकंड पार्ट। तो पिछले कल हमने एलिप्स के बारे में पढ़ा था और एक क्वेश्चन किया था। आज हम और क्वेश्चन लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हमने कल ये चार्ट के बारे में भी समझा था। तो यहाँ पे तो ये याद करने के लिए मैंने कहा था आपको कि आपने इनको याद रखना है कि आपके पास दो एलिप्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है। और इसमें आपको जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहा है, दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या तो आपको ये जो आइटम लिखी हैं ये आपको पूछी जाएंगी, आपको इक्वेशंस गिवन होगी और आपको ये आइटम पूछी जाएगी। सेकंड है कि आपको कुछ कंडीशंस दी होंगी तो आपने इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, जैसे ये इक्वेशन है, ये है हॉरिजॉन्टल एलिप्स के, तो उसमें फोकाई जो है वो प्लस माइनस c, 0 मतलब एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है। फ़र्क इतना है सिर्फ। वर्टिसेस इसमें प्लस माइनस a और एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है। बाकी ये जो चार आइटम है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम एंड इंसेंट्रिसिटी, ये सेम है। ठीक है, तो चलिए फिर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन 11.3 का फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ आई वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड द एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ द एलिप्स। आपको एक एलिप्स की इक्वेशन दी है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको गिवन है, x स्क्वायर अपॉन 49 प्लस y स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। तो ये जो आपसे आइटम पूछी गई, जो आपसे पूछा गया कि आपने ये वाले टर्म्स निकालनी है, तो आपको तीन वैल्यू चाहिए। एक वैल्यू चाहिए a, दूसरी b, तीसरी c। हमें ये तीन वैल्यू चाहिए। अगर आपके पास ये तीन वैल्यू आ जाती हैं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप सक्षम हैं, आप दे सकते हैं आंसर इनके। तो अब पहला हमारा पॉइंट होता है कि ये जो एलिप्स आपको गिवन है, क्या ये हॉरिजॉन्टल है या एलिप्स है। तो उसका मेथड मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बात करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार फिर से आपको बना देता हूँ, एलिप्स की डायग्राम बनाता हूँ। एक एलिप्स ये है बेटा और दूसरा एलिप्स ये है। अब आपने कैसे डिसाइड करना है। देखो कल भी बात हुई कि ये जो जिसकी लेंथ ज़्यादा है, चाहे वो इस तरफ है बेटा, चाहे इस तरफ है, मतलब एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस है या अलोंग वाई एक्सिस है, दैट इज नोन एज मेजर एक्सिस, और इसे हम 2a से डिनोट करते हैं। ओके, तो x अगर ये वाला एलिप्स है तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होना चाहिए। कि आपका जो मेजर एक्सिस है x के अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर है। अगर यहाँ पे इस एलिप्स की बात करें तो यहाँ पे एक्स एक्सिस ये है, ये एक्स एक्सिस है और इसकी लेंथ एज कंपेयर टू छोटी है, ये माइनर एक्सिस है, तो इसे हम डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ की एक्स स्क्वायर के अपॉन वी स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखो, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी है? 49। तो 49 मीन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस x के अपॉन है तो अलोंग एक्स एक्सिस हुई, तो इसकी इक्वेशन होगी फिर कंपेयर इट विद
एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वेयर कितना आ गया 49, ए कितना आ गया और वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 एंड वी इज इक्वल टू। नेक्स्ट हमारे पास है सी, तो सी है हमारे पास ए स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर दैट इज 49 माइनस 36 अंडर रूट कितना आ गया 9 में से 6 गए 3 13, तो रूट 13 आपके पास सी आ गया। 3 वैल्यू आपको चाहिए थी ए बी सी, तीनों वैल्यू आपके पास आ गई। अब अगला काम है कि उनके फार्मूले आपको याद होने चाहिए, तो उनके फार्मूले आपको याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम पहला है फुकाए। अब आप कैसे लिखोगे, आपको ये कौन सी एलिप्स है हॉरिजॉन्टल, तो एक्स एक्सिस पे है, फोकस हमेशा जो है वो मेजर एक्सिस के ऊपर होता है, तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो अलोंग एक्स एक्सिस मीन एक्स एक्सिस पे होगा, तो फोकी क्या हो गया प्लस माइनस सी और यहाँ के प्लस माइनस सी रूट 13,0। दिस इज फर्स्ट आंसर। ठीक है, सेकेंड वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है प्लस माइनस ए एक्स एक्सिस पे, तो आपने ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं आप 7,0। थर्ड आपके पास है मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस दैट इज 2a और इसकी वैल्यू अगर आप करेंगे 2 इंटू 7 दैट इज, और माइनर 2b दैट इज 2 इंटू 6 दैट इज, और नेक्स्ट क्या पूछा उसने एसेंट्रिसिटी दैट इज E इज इक्वल टू C अपॉन A, और C कितना है अपॉन, और लास्ट वन क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे लिख लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम 2v स्क्वेयर अपॉन a, तो 2 इंटू वी स्क्वेयर कितना a कितना और कितना हो गया। ठीक है जी, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ, तो आपको ये आसानी से क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, तो आपने वही टर्म्स निकालनी है जो पिछले क्वेश्चन में हमने की है। तो इक्वेशन ऑफ जो इलिप्स है वो है 36x स्क्वायर 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 144। आपने क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो सबको 144 से आप डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 36x स्क्वायर अपॉन 144 4y स्क्वायर 144 अपॉन 144, तो ये देखिए कितना आ गया, कितना आता है हाँ जी, और यहाँ पे तो कितना आ गया एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। अब देखिए, अब हमने चेक करना है कि ये कौन सा एलिप्स है, क्या ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है। अब फिर बात वही आ गई कि हम x के अपॉन वाली टर्म चेक करेंगे, तो x के अपॉन वाली टर्म जो है वो 4 है और इसके अपॉन 36, तो y वाली टर्म जो है जो अपॉन में वैल्यू है वो ज़्यादा है। इसका मतलब y एक्सिस पे जो वैल्यू है, जो आपकी एक्सिस है वो उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होता है हमारे पास ये है, क्योंकि ये y एक्सिस है
तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ये आपकी मेजर एक्सिस हुई। क्या हुई? तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक वर्टिकल एलिप्स है। तो कंपेयर इट किससे कंपेयर करेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा है? ठीक है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वी इज इक्वल टू 2, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई है। अब हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं सी की। तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर कितना बटा 36 और वी स्क्वायर कितना बटा 4, कितना आ गया? तो आप इसे और सॉल्व करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, यहाँ रहने दें, यहाँ भी रहने दें। आगे करना हो तो इसको क्या आएगा? 4√2 आएगा। ठीक है। तो हमारे पास तीनों टर्म आ गई बेटा, ए आ चुका है, वी आ चुका है, सी आ चुका है। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए वन बाय वन हम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आपने कहे, अब आपका जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे है, वैल्यू वही है फोकस की सी। क्या है वो? 0, प्लस माइनस सी, और ये आ गया 0, प्लस माइनस 4√2। ठीक है। चलिए सेकेंड वर्टिसेस 0, प्लस माइनस ए, 0, प्लस माइनस ए कितना बेटा? 6। थर्ड क्या चाहिए? तो लेंथ, तो मेजर, तो ये है 2a, 2 इंटू 6 दैट इज 12। ठीक है। नेक्स्ट माइनर 2b दैट इज 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 4। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? तो ई सी अपॉन ए, तो क्या आएगा? ई सी अपॉन 4√2 अपॉन 6, और आप लिख सकते हैं √2 अपॉन 3। और लास्ट वन क्या है? तो लेटस रेक्टम, हाँ जी, 2v² अपॉन ए, तो 2 इन, हाँ जी, सी है हमारे पास 4√2, हाँ यहाँ पे 2 आएगा साथ में। अब ठीक है। 2v² कितना बेटा? 4। ठीक है। तो 4 और अपॉन ए कितना है? 6, तो 2 3 दैट इज, तो सॉल्व हो गया। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने बस ये देखना है कि चूज़ करना, हमने यहाँ पे हमें पहले देखना पड़ेगा कि एलिप्स कौन सा है। तो उसके लिए मेथड एक ही आपने याद रखना है कि x की अपॉन वाली टर्म क्या है, क्या वो लेस है? क्योंकि मैंने जब फार्मूला लिखा था, मैंने लिखा था कि a ऑलवेज ग्रेटर देन b। जो सेमी मेजर एक्सिस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है। तो चलिए और कुछ टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो ये दिख नहीं रहा ना, चलिए कोई क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है जी। अब आपने फाइंड करनी है इक्वेशन। हमें कंडीशन दी है, एक हमें वर्टिसेस गिवन है और एक हमें फोकी गिवन है। अब उल्टा हो गया, अब आपको इक्वेशन बनानी है। कंडीशन है मेरे पास, मैं लिख लेता हूँ, चलो यहाँ पे। तो वी हैव, आपको वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस है आपके पास +-5,0
और आपको गिवन है फोकी गिवन है आपके पास ±4,0। तो हमारे पास एलिप्स कितने हैं? 2 एलिप्स है। तो यहाँ तो ये हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ ये वर्टिकल होगा। आपको कैसे चेक करना है कि ये हॉरिजॉन्टल है कि कौन सा है? आपने क्या करना है, चेक करना है सिंस वर्टिसेस एंड फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस। और मैंने बताया आपको कि जब हम वर्टिसेस या फोकी ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस, ऑलवेज लाई ऑन मेजर एक्सिस। तो मैंने कहा कि वर्टिसेस एंड फोकी लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब जब आपका एलिप्स है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होगा, उसकी जो एक्सिस है, क्योंकि वर्टिसेस फोकी कहाँ लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे अगर लाई कर रहे हैं तो उसके जो मेजर एक्सिस है वो किसके अलोंग होगी? एक्स एक्सिस के। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो हमारा जो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लेट इक्वेशन ऑफ ellipse will be of form x square upon a square y square upon v square is equal to 1। इस टाइप के आपके पास। अब आपके पास इसे बनाना आपने। अब आपके पास जो प्रॉब्लम है कि आपने फाइंड करना है। यहाँ पे आपको a और b की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू चाहिए a और b की, और इसमें पुट कर देंगे, आपके पास वो रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब अगर आपके पास एलिप्स की इक्वेशन ये है तो आपको वर्टिसेस क्या लिखना है? प्लस माइनस, और आपको गिवन है वो। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपके पास a की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक है। आपको सेकंड पॉइंट क्या गिवन है? कंडीशन क्या गिवन है? फोकी या फुकाई, वो क्या है? और वैल्यू कितनी है? तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आ गई? तो आपके पास 2 वैल्यू आ गई, a एंड c, लेकिन आपको चाहिए a एंड b। तो b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस, आप किसकी वैल्यू यहाँ पे जिसकी वैल्यू लिख लो, 16 a 25 माइनस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, और v स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आपके पास a स्क्वायर भी आ गया, v स्क्वायर भी आ गया, मतलब a भी आ गया, b भी आ गया। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a कितना 5 कितना बन गया जी, प्लस y स्क्वायर v स्क्वायर कितना आपने फाइंड किया? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, समझ आया कि हमने जो कंडीशन हमें गिवन होगी उससे हम क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ जी, आपको गिवन है एक क्वेश्चन नंबर 15 है, 11.3 एक्सरसाइज का। आपको गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। 2 कंडीशन गिवन है आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और आपको गिवन है फोकी। 2 चीजें गिवन है आपको, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और फोकी। तो
अब हमने देखना है कि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है कि अलोंग द वाई एक्सिस है। तो सिंस द फोकाई लाइज ऑन एक्स एक्सिस, देख लो एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस 0 है। तो अगर आपका जो फोकी है वो एक्स एक्सिस पे लाइज कर रहा है तो आपके पास जो एलिप्स बनना चाहिए वो ऐसे बनना चाहिए। देखो ना, अलोंग द एक्स एक्सिस बात कर रहा है। तो अगर अलोंग द एक्स एक्सिस है तो आपके पास जो मेजर एक्सिस जो फोकी है वो अलोंग द किसके ऊपर होते हैं, वो मेजर एक्सिस के ऊपर। जो फोकी है या वर्टिसेस है वो किसके ऊपर लाइज होते हैं, ऑलवेज लाइज ऑन मेजर एक्सिस। यहाँ पे जो आपका फोकी है वो है एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब ये है कि इसकी जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये आपके पास इक्वेशन रहेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपने लेट कहाँ से की, कंडीशन क्या थी कि जो फोकस है, जो फोकाई है वो किसके ऊपर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस के। अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इट मीन कि इसकी जो मेजर एक्सिस है इस एलिप्स की वो अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो ऐसी कंडीशन में वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिप्स होता है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो ये जनरल इक्वेशन आ गई। तो इसका जो फोकी है वो होता है जी प्लस माइनस सी कोमा 0, और ये बन गया प्लस माइनस 5,0 आपको गिवन है। दिस एम्प्लाइज आपके पास जो सी है वो कितना बन गया, 5 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चाहिए हमें एक्चुअली चाहिए ए और बी, हमें मिल गया सी। सेकेंड कंडीशन आपको क्या दी है, मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस जो है वो क्या होती है जी, दोनों ही एलिप्स में चाहे हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो तो उसकी जो लेंथ है वो 2a है। वो आपको गिवन है बेटा, 26 की आपको गिवन है। तो 2a इज इक्वल 26 एंड दिस इंप्लाइज a कितना आ गया। अब बेटा आपके पास c भी आ गया, a भी आ गया। अब हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। यहाँ से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये आ गया जी 25, ये आ गया 25। ए स्क्वायर कितना है 169 माइनस वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 169 और माइनस 125, वी स्क्वायर 144। तो v निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें v स्क्वायर ही चाहिए, लिखना तो लिख लो, तो कोई इश्यू नहीं है। तो अब हमारे पास बेटा a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, सिंपली आपने पुट करना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बन गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मतलब 169 वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी कितना है 144 इज इक्वल टू 1। अगर आप ध्यान दो तो x के अपॉन में जो टर्म है वो इस टर्म से बड़ी है, इसमें ये इसका मेजर एक्सिस हुआ अलोंग द एक्स एक्सिस। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। दोनों तरह से क्वेश्चन हमने कर लिए। आपको इक्वेशन गिवन थी, आपने इक्वेशन को
वहाँ से टर्म्स आपको पूछी गई थी डिफरेंस, तो आपने उसका जवाब दिया। और सेकंड की आपको कंडीशन गिवन थी और आपने उस कंडीशन के बेस पे इक्वेशन बनानी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम हाइपरबोला करेंगे नेक्स्ट।